गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 147। विच लैंग्वेज वाज अडॉप्टेड फॉर प्रीचिंग इन महायाना बुद्धिज़्म। महायान बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा को अपनाया गया था? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी संस्कृत। ठीक है, तो दोस्तों जो महायान शाखा थी बौद्ध धर्म की, उसने संस्कृत भाषा को अपनाया था। तो चतुर्थ बौद्ध संस्कृति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। और जो हीनयान है उनका आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा गया है। ठीक है, दोस्तों तृष्णा को क्षीण हो जाने की व्यवस्था को ही भगवान बुद्ध ने जो निर्वाण कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य वाज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन डी मैगस्थनीज। ठीक है दोस्तों, मैगस्थनीज सेल्यूकर निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ठीक है, मैगस्थनीज ने जो है इंडिका पुस्तक लिखी थी। मैगस्थनीज के उत्तराधिकारी के रूप में जो है वो डाइमैक्स को माना जाता है, जो कि सीजन नरेश एंटियोक्स का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। और सम्राट अशोक के दरबार में डियानिसिस नाम का राजदूत आया था, जो कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, और दोस्तों हैंसांग है वो चीनी यात्री था, जो कि 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और जो फाहियान है वो भी चीनी यात्री थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। द मुगल रूलर बहादुर शाह द्वितीय सेकंड वाज एक्साइल बाय ब्रिटिश एंड सेंट टू। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया और भेजा गया। तो दोस्तों जिसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी रंगून। बहादुर शाह जफर तृतीय अंतिम मुगल सम्राट था, जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उसे जो है रंगून भेज दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने जो है लाल किला से जो हीरा महल है वो उसने बनवाया था। और मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो थे वो बहादुर शाह जफर के समय में ही जो है दिल्ली में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। हु बिल्ट चार मीनार। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण जो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली शाही डायनेस्टी के, ये जो कुली कुतुब शाह थे ये कुली शाही डायनेस्टी के पांचवें शासक थे। ठीक है, और उन्होंने चार मीनार का निर्माण जो है वो 1591 में करवाया था, जब उसने जो है अपनी राजधानी गोलाकुंडा से हैदराबाद वो थी ट्रांसफ़र करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। द फर्स्ट नेशनल लीडर टू अटैक द साल्ट टैक्स इन इंडियन लेजिस्लेचर बाज। भारतीय विधायिका में नमक कर पर आक्रमण करने वाले प्रथम राष्ट्रीय नेता थे। तो दोस्तों जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन जी के गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ये भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जो थे वो महादेव गोविंद रानडे थे। और इनकी वित्तीय मामलों और अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का जो है ग्लैडस्टोन कहा जाता था। ये भारतीय कांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी नेता थे। ठीक है, और इन्होंने 1905 में जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ठीक है, दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। और ये इन्होंने जो है गुरु थे। और नमक कानून तोड़ने के लिए जो है गांधी जी ने भी एक डांडी यात्रा की थी नमक के कानून के तोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1889 वाज। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक अखबार था। तो दोस्तों जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी अदर जजेस बिसाइड द चीफ जस्टिस। सर्वोच्च न्यायालय मूलतः मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने न्यायाधीशों से बना है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है
वो ऑप्शन बी 7। ठीक है। भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उस समय इसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ जो है 7 अन्य न्यायाधीश मिला के कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था है जो संविधान में की गई थी। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जो है 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। और करंट टाइम के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है। दोस्तों सर्वोच्च न्याय के गठन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद का अवर सदन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लोकसभा। लोकसभा जो है वो संसद का निचला सदन है। वो जो राज्यसभा है ये हायर सदन है। ठीक है। लोकसभा की संरचना के बारे में जो है अनुच्छेद 81 में दिया गया है। मूल संविधान में लोकसभा जो सदस्यों की संख्या थी वो 500 निश्चित की गई थी, लेकिन अब जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है। और करंट में जो है लोकसभा में 545 सदस्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेन हाउ मैनी शेड्यूल्स। भारतीय संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए 8। ठीक है। जो जो उस भारत का संविधान बना था तो उस टाइम पे जो उसमें अनुसूचियां थी वो 8 थी। ठीक है। और दोस्तों जो 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई, अभी करंट में जो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में, और जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है। उस टाइम पे जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत जो है राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और दोस्तों जो 10वीं अनुसूची थी वो 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था उस दौरान जोड़ी गई थी। और इसमें जो है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है। और जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें पंचायती संस्थानों को कार्य करने के लिए जो है 29 विशेष प्रकार के विशेष 29 विषय जो है प्रदान किए गए थे। और जो 12वीं है वो भी सूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन से 1993 के दौरान ही वो जोड़ी गई थी। और इसमें जो है शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय जो प्रदान किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। भारतीय यूनियन ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए मुंबई। ठीक है। भारतीय यूनियन ट्रस्ट का मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी और ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी हैविंग। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ एक अर्थव्यवस्था जिसमें होता है। तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कोई निर्यात अथवा आयात नहीं। बंद अर्थव्यवस्था में जो ना तो कोई चीज वस्तु का जो निर्यात किया जाता है और ना तो आयात किया जाता है देश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 द इंटरनेशनल डेट लाइन पास थ्रू द। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बैरिंग स्ट्रेट, बैरिंग जल संयोजी से। ठीक है। 159 है द अमाउंट ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर ऑफ एयर इज नोन एज। वायु के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा कहलाती है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा आइलैंड है। और उसका जो कुल क्षेत्र है वो है 21,75,000 वर्ग किलोमीटर। और ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 हुसैन सागर लेक इज लोकेटेड इन। हुसैन सागर झील स्थित है। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन डी हैदराबाद। ठीक है। जो हुसैन सागर झील है वो हैदराबाद में स्थित है। वो हैदराबाद करंट में जो है तेलंगाना स्टेट की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 162 द शिव समुद्रम वाटरफॉल्स इज ऑन विच रिवर। शिव समुद्रम जलप्रपात इस नदी पर है। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन है कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है। और कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक में बहती है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।